राधे राधे फ्रेंड्स। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक बधाई। पुत्रदा एकादशी की पूजा हमें 10 तारीख को करनी है। 10 जनवरी को पुत्रदा एकादशी है। यह एकादशी का व्रत जो लोग संतान की कामना करते हैं, पुत्र की कामना करते हैं, उन्हें करनी चाहिए। और जिन माताओं बहनों को पुत्र प्राप्ति हो चुकी है वो भी यह व्रत कर सकते हैं। तो संतान की मंगल कामना के लिए, अपने पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए हमें पुत्रदा एकादशी का व्रत करना होता है। यह व्रत हमें कैसे करना है यही मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो बहुत ही सरल तरीके से हम कैसे पुत्रदा एकादशी का व्रत कर सकते हैं और नियम पूर्वक कर सकते हैं, यही मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आइए हम जानते हैं कि हमें पुत्रदा एकादशी के दिन क्या करना है। तो सुबह हमें स्नान वगैरह करने के बाद जब हम सुबह की पूजा करते हैं तभी हमें यह पूजा करनी होती है। इसमें हमें लड्डू गोपाल को स्नान कराना होता है। आपके पास जो भी स्वरूप हो भगवान विष्णु का, आप उनकी पूजा कर सकते हैं। तो मेरे पास लड्डू गोपाल है। पुत्रदा एकादशी के दिन विशेषकर लड्डू गोपाल के बाल स्वरूप की ही पूजा की जाती है। तो हम गुनगुने जल से उन्हें स्नान कराएंगे और उनका अंग पोषण करते हुए उन्हें अच्छे से तैयार करेंगे। तो जो भी वस्त्र आप उनके लिए रखे हैं वो आप तैयार कर लीजिए। अगर आप फोटो से पूजा करते हैं तो उन्हें वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दीजिएगा। तो इस तरह से हमें पुत्रदा एकादशी की पूजा करनी है। तो हमने अपने लड्डू गोपाल को बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार कर दिया है। आप अगर गर्म वस्त्र पहनाते हैं तो आप उन्हें गर्म वस्त्र पहना दीजिए, नहीं तो जो भी उन्हें गर्म वस्त्र के स्वरूप रखते हैं वो रख दीजिए। तो हम यहाँ शॉल ओढ़ा दिए हैं उनको, उनका गर्म वस्त्र पहना दिए। तो सबसे पहले हम घी जल का दीपक जला लेंगे। आप चाहें तो तिल के दीपक भी जला सकते हैं। एकादशी पर तिल का बहुत ही खास नियम होता है, तो आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। तो पहले हम दीपक जला लेंगे। धूप दीप जलाते हुए हम अपनी पूजा का प्रारंभ करेंगे। जैसे आप प्रतिदिन घर में पूजा करते हैं, अगर आपके मंदिर में जगह हो तो ठीक है, नहीं तो आप अलग से भी चौकी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ मंदिर में ही पूजा करके आपको बता रही हूँ। आप नियमतः पूजा इसी तरह से कर सकते हैं। तो तैयार करने के बाद हम सबसे पहले भगवान को तिलक लगाएंगे और उसके बाद उन्हें तुलसी की पत्तियाँ दल समर्पित करेंगे। तुलसी दल ज़रूर समर्पित कीजिए, जो आप एकादशी के एक दिन पहले ही तोड़ के रख लीजिए। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। जो भी फूल आपको मिले आसानी से वो आप ले लीजिए। पीले फूल मिले तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आप कोई भी पीले फल ले सकते हैं या फिर तिल से बनी हुई कोई मिठाई ले लीजिए। इस दिन दूध जरूर समर्पित कीजिए। पुत्रदा एकादशी के दिन दूध समर्पित किया जाता है भगवान को। तो आप लड्डू गोपाल को दूध जरूर समर्पित कीजिए, क्योंकि यह बाल गोपाल की पूजा होती है। छोटे स्वरूप की जो छोटे स्वरूप के लड्डू गोपाल होते हैं उनकी पूजा होती है। तो आप दूध जरूर समर्पित कीजिए प्रभु को। तो इन दोनों चीज़ों का भोग आप ज़रूर लगाइए। इसके अलावा भोग आप जो इच्छा हो आप वो कर सकते हैं। तो जो भी आपकी इच्छा हो आप भोग समर्पित कीजिए। उसके बाद हम धूप जलाएंगे। धूप जलाने के बाद हमें हाथ में थोड़े से तिल लेने हैं। तिल लेने के बाद आप कथा सुनिए। कथा का वीडियो भी मैं चैनल पर डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो हमें पुत्रदा एकादशी की कथा सुननी होती है। फिर तिल को हम प्रभु के सामने छोड़ देंगे और थोड़ा सा तिल हम जल के लोटे में डाल देंगे जो हमने साइड में रखा हुआ है। जो हमें सूर्य देवता को अर्घ देना होगा, तो उस तिल से हम सूर्य देवता को अर्घ देंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे। तो प्रभु की आरती कीजिए। अगर आपको आरती है तो आती है तो अच्छी बात है, नहीं आरती आती तो आप आरती को इसी तरह से क्लॉकवाइज घुमाते हुए 5 बार या 7 बार घुमा दीजिए। और उसके बाद हम प्रभु को हस्त आरती देंगे। तो इस तरह से हमारी बहुत ही सरल तरीके से पूजा समाप्त होगी। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा आप हम अपने लड्डू गोपाल को, जिस तरह से हम अपने छोटे बच्चे को तैयार करने के बाद उसकी नज़र उतारते हैं, वैसे ही पूजा समर्पित करने के बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा आप लड्डू गोपाल को ऊपर से वार के ही रखिए, क्योंकि लड्डू गोपाल भी बाल स्वरूप होते हैं, हमारे बच्चे की तरह ही हम उनका पालन पोषण करते हैं, इसलिए उनके ऊपर से वार के ही आप दक्षिणा रखिए। तो इस तरह से हमारी बहुत ही सरल तरीके से पूजा समाप्त हो जाती है। पुत्रदा एकादशी की पूजा के दिन उपवास नहीं किया जाता, निर्जला। तो आप इस दिन पूजा करने के बाद चाय पानी पी सकते हैं, क्योंकि इस दिन सिर्फ अन्न नहीं खाने का प्रमाण होता है और बाकी आप फलाहार वगैरह कर सकते हैं। तो पूजा करने के बाद आप चाय पानी पी लीजिए। दिन में सोया नहीं चाहिए, इसलिए दिन में सोया नहीं जाता है। एकादशी के दिन सबसे बड़ा नियम सोने का होता है। उसके बाद जब हम अगले दिन अन्न का दान करते हैं, उस समय आप ये दक्षिणा उसमें ही रख कर आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कर दीजिए। इसी तरह से हमें एकादशी की पूजा करनी होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन आपके पास जो भी स्वरूप हो आप उसी का पूजा कीजिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लड्डू गोपाल के स्वरूप का ही पूजा कीजिए। आपके पास जो भी स्वरूप हो आप उसी स्वरूप की ही पूजा कीजिए, पर पुत्रदा एकादशी की पूजा आप ज़रूर कीजिए। भोग समर्पित करने के
थोड़े देरी बाद ही आप भोग को उठा सकते हैं और प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। इस दूध का भी आप चाय बना लीजिए या फिर दूध को गर्म करके पी सकते हैं। इस तरह से आप लड्डू गोपाल को लगाए हुए भोग को आप थोड़ी देर बाद ही हटा लीजिए। और शाम को फिर से आपको दीपक धूप आरती इसी तरह से दिखानी होती है। तो इस तरह से आपको दोनों वक्त की पूजा करनी होती है पुत्रदा एकादशी के दिन। बाकी का वीडियो भी मैं चैनल पर डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा कि आपको पारण कब करना है और आपको सामान का क्या करना है, बाकी चीज़ों का क्या करना है। तो इस तरह से आपको पुत्रदा एकादशी की पूजा करनी होती है। राधे राधे फ्रेंड्स।